आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस एक ऐसी चीज बन गया है जिससे शायद ही कोई बच पाता है। काम की डेडलाइंस, ट्रैफिक, सोशल मीडिया, मतलब लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर इस मॉडर्न प्रॉब्लम का एक हजारों साल पुराना साइंटिफिक हल मौजूद हो? जी हाँ, आज हम धर्म और आस्था से थोड़ा हटकर सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की नज़र से गायत्री मंत्र के पीछे के न्यूरोसाइंस को समझने वाले हैं। ये लाइन देखिए, सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। ये हम सबकी रोज की हकीकत है। ये वो लगातार वाला तनाव है ना, जो धीरे धीरे हमारे दिमाग और शरीर दोनों को खोखला करता है। पर सवाल ये है कि ये असर असल में दिखता कैसा है। चलिए इसी को समझते हैं। और असली सवाल तो यही है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जो सिर्फ ऊपरी तौर पर आराम ना दे, बल्कि हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे हार्मोन्स के लेवल पे काम करे। इसका जवाब मजे की बात है कि विज्ञान में ही छिपा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो ये क्रॉनिक स्ट्रेस है, ये सिर्फ एक खराब मूड का नाम नहीं है। ये हमारे अंदर एक, कह सकते हैं कि केमिकल लोचा है, एक हार्मोनल गड़बड़ी है जो हमारे पूरे सिस्टम को हर वक्त एक हाई अलर्ट मोड पर रखती है। होता क्या है कि जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बनाने लगता है। ये हार्मोन हमारे दिमाग की सही फैसले लेने की ताकत को कमजोर कर देता है। और तो और ये सेरोटोनिन, जो हमारा फील गुड केमिकल है, उसका लेवल भी गिरा देता है, जिससे हमें हर वक्त एक मानसिक थकान सी महसूस होती है। अब सबसे कमाल की बात सुनिए। इस केमिकल गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक साइंटिफिक बटन खोज निकाला था, एक ऐसी चाबी जिसका ताल्लुक धर्म से ज्यादा विज्ञान से है। जरा सोचिए, एक ऐसा साउंड पैटर्न, एक खास ध्वनि जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं, वो असल में एक तरह का बटन है। एक ऐसा बटन जिसे दबाने से हमारे दिमाग का जो स्ट्रेस वाला सिस्टम है ना, वो रीसेट हो सकता है। पर यह आखिर काम कैसे करता है? चलिए अब इस बटन के पीछे की इंजीनियरिंग को समझते हैं। इसका कनेक्शन आध्यात्म से नहीं, बल्कि सीधा सीधा हमारे ब्रेन की वायरिंग और उसकी केमिस्ट्री से है। देखिए, हमारे दिमाग का जो अगला हिस्सा है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो हमारे ब्रेन का सीईओ है। मतलब यही हिस्सा हमें शांत रखता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और लॉजिकल फैसले लेने में हमारी मदद करता है। और गायत्री मंत्र के लयबद्ध उच्चारण से जो ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं, वो सीधे सीधे इसी सीईओ को एक्टिवेट कर देती हैं। और जैसे ही ये हिस्सा एक्टिवेट होता है, एक कमाल का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। वांग्मय संख्या 19 के मुताबिक ये लयबद्ध जप शरीर में एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पैदा करता है। इसका नतीजा, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का बनना कम हो जाता है और दिमाग को शांत करने वाला केमिकल सेरोटोनिन, उसका लेवल बढ़ जाता है। लेकिन बात सिर्फ हार्मोन्स तक ही नहीं रुकती। अखंड ज्योति के 1976 के एक अंक में बताया गया है कि मंत्र की ध्वनि तरंगों में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज, मतलब जो नसों के कनेक्शंस हैं, उन्हें फिर से बना सकती हैं। ये एक तरह की दिमागी रीवायरिंग है जो इसे एक बहुत पावरफुल मेंटल थेरेपी बना देती है। और तो और प्रज्ञाभ्यान साहित्य में जो ईईजी स्टडीज हुई हैं, उनसे ये भी पता चलता है कि जब के दौरान हमारा ब्रेन तनाव और भागदौड़ वाली बीटा तरंगों से हटकर शांत और फोकस्ड अल्फा तरंगों की स्थिति में चला जाता है। मतलब ये दिमागी गियर को 5वें से सीधे दूसरे पर लाने जैसा है। तो जब हम इन सभी वैज्ञानिक पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, हार्मोनल बैलेंस, ब्रेन की रीवायरिंग और ब्रेन वेव में बदलाव, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। और इस पूरी थेरेपी की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? कि ये बेहद आसान है। इसके लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं। रोजाना सिर्फ 15 मिनट का अभ्यास ही दिमाग और शरीर में ये सारे पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए काफी है। तो यहाँ पे देखने के दो नजरिए हैं। एक है आम धारणा, जो इसे बस एक धार्मिक क्रिया मानती है जो आस्था पर आधारित है, और दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो इसे ध्वनि, हार्मोन्स और न्यूरोसाइंस पर आधारित एक मेंटल थेरेपी के तौर पर देखता है। और सच कहूं तो यही इस पूरे विश्लेषण का सार है कि ये एक प्राचीन तकनीक है जो आस्था से कहीं आगे बढ़कर हर किसी के लिए एक साइंटिफिक टूल की तरह काम कर सकती है। ये एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस है जिसे विज्ञान का पूरा सपोर्ट हासिल है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारी हजारों साल पुरानी परंपराओं में और न जाने कितने ऐसे वैज्ञानिक खजाने छिपे हो सकते हैं जो आज की मॉडर्न से मॉडर्न समस्याओं को हल करने की ताकत रखते हैं। शायद जवाब हमारे आसपास ही है, बस उन्हें विज्ञान की नज़र से देखने की जरूरत है।